जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। नवरात्रि की मैंने क्या क्या तैयारी जैसे की थी, हवन सामग्री की, कन्या पूजन की। तो ये वीडियो में मैंने कन्या पूजन वगैरह हर एक चीज़ बता दी है। तो ये है, मैं ये बता रही हूँ कि मैंने हवन सामग्री में क्या क्या मिक्स किया है। तो जो मैं दिखा रही थी वो इंद्र जौ था, और एक नॉर्मल जौ है, चावल है, काला तिल है, थोड़ा सा गेहूं है, वो मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसमें ये इतनी सारी चीज़ें मैंने डाली है। इंद्र जौ था, चावल था, सफ़ेद काला तिल था, और जौ था, गेहूं था, काला तिल डाला जाता है वो मिक्स किया था, अगर तगर डाल लिया था मैंने, और वो जटामासी डाल रखा है मैंने। तो अगर तगर जटामासी और गूगल लोहबान, और ये है चंदन चूरा। तो इसे मिक्स कर ले रही हूँ मैं। तो मैं यही सब बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने मिक्स कर रखा है। और ये है सूखा नारियल, आप पूजा पाठ की दुकान पे कहेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये है नारियल का गोला, सूखा गोला है, जो ऊपर से कट करके देन इसके अंदर साकला साकला उसको बोलते हैं, जो हम हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं उसे इसमें डाल के भर के, फिर इसके मतलब ऊपर से ऐसे कट करना है। फिर उसमें आपको हवन सामग्री डालनी है, हवन सामग्री डाल के देन इसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से हम लपेट देंगे। और लास्ट में हमारे यहाँ इसे ही बलि के रूप में यूज़ किया जाता है। और भी कुछ बलि हमारे में नहीं लिखा गया है, और न मुझे इसकी इतनी जानकारी है। हमारे यहाँ नवरात्रि पर किसी जीव हत्या की बलि वगैरह नहीं की गई है, और न मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है। बलि का अर्थ होता है, हमारे यहाँ नारियल की बलि दी जाती है, जिसमें ये सूखा गोला होता है, और इसे एक प्रकार से पूर्ण आहुति भी मानी जाती है। और ये मैं यहाँ लोहबान डाल रही हूँ। लोहबान से महक बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने इसमें गुड़ मिक्स कर लिया है, देसी गुड़ है, गूगल डाल लिया है, थोड़े से मखाने, ड्राई फ्रूट जो भी वो डाल लीजिए, लौंग इलायची डाल लीजिए, कमलगट्टा डाल लीजिए, और घी डाल लीजिए। घी डालने के बाद इसे खूब अच्छे से मिक्स करना है। खूब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, तो गरी गोले में यूँ इस प्रकार से भर के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे चारों तरफ से ऐसे बांध लेना है। इसे पैक कर लेंगे। ये लास्ट में हम हवन सामग्री में डालेंगे। नवमी की मैंने तैयारी जो की थी वो मैं वही सब बता रही हूँ। ये हवन की सारी सामग्री, वो नवग्रह, वो जो पन्नी में है वो नवग्रह की लकड़ी है, ठीक है। तो नवग्रह की जो समिधा होती है वो भी हवन में डाली जाती है। और ये कटोरी में हम घी निकाल रहे हैं, जिसमें 16 कमल गट्टे की माला डाल के पहले 16 बार घी से हवन किया जाता है। देन उसके बाद हम तो यहाँ अग्निदेव को प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद पहले इनका पूजन करेंगे। ध्यान आवाहन करने के बाद इन्हें भी धूप दीप दिखाएंगे, स्नान वगैरह करवा के धूप दीप दिखाना है, वस्त्र उपवस्त्र सब धारण करवाना है, जैसे हम बाकी देवी देवताओं का पूजन करते हैं वैसे ही। और यहाँ पर हम पूर्ण आहुति करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले घी से हवन किया जाता है, देन उसके बाद हम हवन करेंगे। तो यहाँ हम दोनों जन बैठ गए हवन करने, क्योंकि कन्या पूजन का भी समय हो गया था। तो आज बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि कन्याओं के पास समय बहुत कम होता है। जब तक पूजा करो तब तक सब बाहरी लोग आ ही जाते हैं बुलाने के लिए। यहाँ पर देखिए हवन हो रहा है माता रानी का। और ये नवग्रह की समिधा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जितने देवी देवता हैं सबके लिए ये अग्नि में एक ढंग से हम जो आहुति देते हैं वो एक ढंग से सबके लिए भोग होता है। या जिन जिन देवी देवताओं का आपने आवाहन किया है सबके लिए उनको पूर्ण आहुति के रूप में यही अग्नि में जो हम समर्पित करते हैं उनके पास यही प्रसाद होता है। ये देखिए, मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ इधर से। बहुत अच्छे तरीके से हवन हो गया। हवन में स्वाहा जरूर बोलिए, क्योंकि अग्नि देव की पत्नी का नाम स्वाहा है, तो स्वाहा जरूर बोलिए। तो यहाँ पर हवन पूजा पूरी तरीके से हो गया। और ये घी की धार लास्ट में डाली जाती है, जो एकदम ऊपर तक जानी चाहिए।
और फिर यहाँ पर माता रानी की आरती हो रही है। तो देखिए फाइनल लुक है माता रानी का हवन कर लेने के बाद। माता रानी के चेहरे की एक स्माइल जो है ना वो एकदम ही अलग है, नहीं बताई जा सकती, और रौनक तो बहुत ज़्यादा थी। सो देखिए माता रानी का। तो यहाँ पे हमने आरती कर लिया है। आरती कर लेने के बाद वहाँ माता रानी के पास आरती वगैरह कर लेने के बाद यहाँ कन्या आ गए थे, भैरव बाबा आ गए थे, बटुक भैरव जी आ गए थे, हनुमान जी आ गए थे। तो यहाँ पर बैठा के सर्वप्रथम हमने पूजन किया है। तो मैं थाली लगाने में व्यस्त थी, तब तक इन्होंने पूजन कर दिया है। और बच्चे इतना जल्दी में थे, जल्दी बहुत जल्दी में थे बच्चे। सो इसलिए यहाँ पर ये देखिए सभी बच्चे एक्साइटेड थे, सब लोग, और खूब सारी बातें हो रही थी। जब जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं, माता रानी आ जाती हैं तो रौनक सी लगी जाती है। तो ये समझ लीजिए एकदम रौनक लगी हुई थी, और बहुत सारी बातचीत करना, और बीच बीच में चिढ़ा भी दे रहे थे, अच्छा आप कौन सी माता हो? तो हमें नहीं पता हम कौन सी माता है। तो उसी ढंग से उसे पूछ के बताया जाए, अच्छा आप ये वाली माता हो? तो बोली नहीं तुम वो वाली माता बन जाओ, मैं ये वाली माता बन जाती हूँ। तो इस तरीके से जिससे बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करें, सो उसी ढंग से पूजन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे भी देखिए हनुमान जी को बैठा दिया गया है। ये तो सिर्फ बताशा लेके भागने की फिराक में थे, इन्हें सिर्फ बताशा मिल जाए तो खाना नहीं है। और यहाँ छोटी छोटी कन्याएं, उधर यहाँ एकदम छोटी छोटी कन्याएं बैठाई गई थी जो आराम से धीरे धीरे खाती हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे पहले परात में चरण धुलवा लिए हैं, फिर चरण पोंछ के, फिर उसके बाद देखिए उनके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के उन्हें तिलक लगाया जा रहा है। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाएंगे। अक्षत लगाने के बाद उन्हें इत्र, मैंने थोड़ा सा रुई में इत्र भी लगा के रख दिया था। उसके बाद रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है कन्याओं को। रक्षा सूत्र बांधने के बाद एक पुष्प भी समर्पित करेंगे, माला भी ले सकते हैं, मैं माला नहीं ला पाई थी। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए चुनरी उड़ा दी है भवानी को, भवानी का पैर छू लिए हैं। और इसके बाद अभी इधर पूजा कर लेंगे, तब देवियों को एक साथ धूप दीप दिखाएंगे पूरा, और कपूर की आरती। कपूर मैंने लास्ट में जला के सबको कपूर की आरती दिखा दी थी। वैसे धूप दीप ही पहले दिखाया था, जब सभी देवियों की पूजा हो गई उसके बाद हमने कपूर की आरती की थी। कपूर की आरती करके हमने फिर तब थाली रखी थी माताओं के सामने। तो ये देखिए इस ढंग से देवियों का पूजन पूरा हो गया। और बीच बीच में हमारी भी भवानी वीडियो बनाया कर रही थी, वो भी यूट्यूब चलाती है, तो इसलिए वो भी अपना वीडियो बना रही थी। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि कन्याओं को उनका नाम लेके संबोधित न करें, कितना भी आप जानते हो न जानते हो। आप बस ये जानिए कि आपके यहाँ भगवती आई है, और भगवती की पूजा पाठ में या उनके स्वागत में पूरे परिवार को इतना व्यस्त हो जाना चाहिए, बिछ जाना चाहिए एकदम। और जब हमारे भवानी के पैर धुलवाने की बारी आई तो इनका नंबर आया, तो एक माँ कात्यायनी का कालरात्रि का रूप कही गई। सो ये कहा गया कि वो माँ कालरात्रि हैं। तो वही पूछने लगी कि मतलब कालरात्रि मैया के विषय में पूरा जानने की कोशिश करने लगी कि कैसे कैसे होता है। इन्होंने जब पूजा कर ली उसके बाद मैंने यहाँ पर सभी माताओं को आलता लगा दिया था। ये देखिए कुछ ने तो सिर्फ उंगली पे ही बस शुभ करवाया कि नहीं हमें स्कूल जाना होता है, प्लीज़ मत लगाइए, छूटेगा नहीं, कपड़े में लग जाएगा। सो यहाँ आलता मैंने लगा दिया था, बाकी पूजा तो इन्होंने कर दी थी। फिर मैं थाली लगा के रखी थी, अब थाली रख के फिर पूड़ियाँ माताओं को दिए। और एक भवानी और एक भैरव जी सबसे बाद में आए थे, बाकी भवानियाँ तो खा पी ली थी। एक भवानी और एक भैरव बाबा बाद में आए थे, तो फिर उनकी भी पूजा हमने उसी तरीके से की। और थाली लगा के फिर बच्चों को भोजन करवा दिया था। भोजन करवाने के बाद सबका हाथ धुलवा के पुछवा के फिर अक्षत सबके हाथ में दिया, दक्षिणा दिया, और जो भी फल फ्रूट था वो दिया। और देने के बाद अपने ऊपर
फिर छिड़कवा के अपनी पीठ थपथपवा लिए। ये इस तरीके से हमारा कन्या पूजन पूरा हुआ। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, सर्व कार्य पूरा करने के बाद मंदिर में आ गए हैं। तो मंदिर में आने के बाद माँ भगवती को हमने 9 दिन के लिए स्थापित किया था, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया था, सबको विराजमान किया था। तो आज सोमवार है तो हम आज कलश उठा नहीं सकते क्योंकि आज ही नवमी है, आज ही हमने हवन किया है, तो हम कल कलश उठाएंगे। तो कल मंगलवार है तो मंगलवार के दिन कलश उठाने, अगर कलश आज नहीं हिला के रखे रहेंगे तो कल उठाना सही नहीं माना जाता, खरवार माना जाता है हमारे यहाँ। फिर बुधवार को उठा सकते हैं। देन इसीलिए हम मंदिर में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने अक्षत लेकर माता रानी के विसर्जन का मंत्र बोला है और कलश पे और नवग्रह पे और जो यहाँ बगल में कलश स्थापित किया है सब पे कलश छिड़का है, क्योंकि अक्षत मूर्तियों के ऊपर नहीं छिड़का जाता। तो इस ढंग से पूरा कलश हिला देंगे हम, सारी चौकी को हिला देंगे, नवग्रह की चौकी, सारी चौकी वगैरह सब हिला देंगे माता रानी से प्रार्थना करके। और जो भूल चुके हो क्षमा याचना करने के बाद तो इस तरीके से आपको मूर्ति वगैरह सब हिला देनी है। तो यहाँ पर हमारी पूजा पूर्ण हो गई और माता रानी को धन्यवाद करके उनका आशीर्वाद लेके और शाम के समय मैं भोजन करूँगी। मैं जब मुहूर्त जब का मुझे गुरुजी ने बताया उसी समय पे भोजन करूँगी। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो और डिटेल में जानना हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।